मुझे सब कुछ आता है, मैं काम कर लूँगा, मैं टिक के काम करूँगा, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बहुत बढ़िया काम करूँगा। और मेरी एजुकेशन क्या है, एम टेक है, बी टेक है, सी टेक है, एम बी ए है, एम कॉम है और पी एच डी भी की हुई है मैंने। मुझे कंप्यूटर भी पूरा आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती है मुझे, डिज़ाइनिंग भी आती है, फोटोशॉप, वीडियो एडिटर, हर कुछ आता है, कंटेंट राइटिंग भी आती है मुझे। ठीक है, और मुझे एच टी एम एल भी आता है। मैंने एम एस सी आई टी की है, मैंने बी एस सी आई टी की है। मुझे बस सब कुछ आता है, बस एक बार बता दो। ये है उन दिहाड़ीदार टेम्प्स की कहानी, उन दिहाड़ीदार लोगों की कहानी, उन टेम्प्स जो वो लोग होते हैं जो कि कहीं एक जगह टिक के काम नहीं करते। और आजकल 90% यूथ जो है वो टेम्प्स बन चुका है। जितनी ये जॉब्स वाली ऐप आ चुकी है ना, वो उनके कारण ये यूथ को ये लगता है कि हमने मोबाइल में गए, जॉब वाली ऐप पे गए और वहां पे अंगूठा घुमाया और अंगूठा घुमा के हमें जादू की छड़ी के साथ जॉब मिल जाएगी। और मिल भी जाती होगी कईयों को, झूठ बोलने पे जो बोलते हैं कि क्योंकि कई बार एम्प्लॉयर इतना टेक्निकल नहीं होता, उसको पता नहीं होता, या वो विश्वास कर लेता है, या विश्वास या कहता है चलो अपॉर्चुनिटी दो, एक बंदे को चांस देना चाहिए नए बंदे को। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयर बेचारा इनको चांस देके फंस जाता है और फिर बाद में पछताता है, 2-4 महीने खराब करवा के अपने फिर नया बंदा ढूंढता है। और ये बंदे या तो निकालना पड़ता है या खुद ही अपने आप 1-2 महीने, क्योंकि ये जो टेम्प्स है ना, ये तितलियां होते हैं, तितलियां। इनका काम है कभी एक जगह बैठे, कभी फिर 2 महीने घर पे बैठ गए, फिर एक जगह बैठ गए, फिर 2 महीने घर पे बैठ गए। ये वो तितलियां हैं। जितनी भी आजकल यूथ है, वर्क एट होम, वर्क फ्रॉम होम, मुझे घर पे बैठे काम चाहिए। हम ये रेगुलर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जितने भी ऑनलाइन जॉब साइट्स हैं, फॉर फेसबुक के ऊपर या जहां भी हम जॉब डालते हैं, जॉब एजेंसीज को भी बोलते हैं, तो एम्प्लॉयर, हमारे पास एम्प्लॉयज आते हैं, जो कैंडिडेट आते हैं काम करने के लिए, तो इनसे इंटरव्यू किया जाता है भी भाई आता क्या है, कंप्यूटर के नाम पे क्या आता है, अगर आपने कंप्यूटर की जॉब जो अप्लाई की उसके नाम पे क्या था। फिर ये बोलते हैं जी हमें आता है वर्ड, एम टेक बी टेक वाले भी, एम टेक बी टेक, एम एस सी आई टी, बी एस सी आई टी, उसके बाद जो भी इन्होंने किया होता है, टैली जो भी किया होता है। लेकिन इनके रिज्यूमे में क्या लिखा होता है, सबसे पहले लिखा होता है, देखिए जो भी नाम, पता, एड्रेस, उसके बाद वर्ड, इनको जो पूछा जाता आता क्या है। रिज्यूम में कई बार ओवर क्लेम कर देते हैं, ओवर क्लेम भी उसमें लिख देते हैं HTML, वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग और जो भी। और क्या है कि जब इनको पूछते हैं भाई ठीक है आता है तो करके दिखाओ, फिर आ जाते धीरे धीरे जो ऊपर हवा निकाली होती है ना, पूरी ऊपर उड़े होते, फिर आ जाते नीचे। हमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। बस जो होशियार होंगे MSc IT वाले, BSc IT वाले, वो लिखेंगे HTML आता है, वर्ड, वेबसाइट डेवलपमेंट आता है। ठीक है, जब इनसे पूछते हैं भाई HTML में क्या आता है, फिर ये लोग बोलते हैं मैंने तो जी ये किया कि वेलकम, एक वेब पेज बनाया था अपने कंप्यूटर पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसमें हमने लिखा था वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। बस यही आता है HTML और वेबसाइट डेवलपमेंट। हाँ, फिर ये बोलते हैं हमें एक बार बता दो। ठीक है, और ये इनकी सभी की कहानी है, 95% लोगों की यही कहानी, एक बार बता दो। ठीक है, और एक बार जब इन लोगों को 4 साल की, 3 साल की डिग्री करके नहीं आता, तब ये लोग कॉलेज की कैंटीनों में बैठे होते हैं, माँ बाप के पैसे उड़ाते होते हैं। ठीक है, वहां पे डिग्री करके नहीं आता, फिर हमारे या एम्प्लॉयर के एक बार बताने से कहां से आ जाएगा, पहली बात तो ये। और कई लोग जो जहां पे भी जॉब अप्लाई करते हैं ना हमारे वहां पे, तो वहां पे हमने क्लियर लिखा होता है ये ऑफिस जॉब है। ठीक है, फिर ये लोग, चलो कुछ जॉब्स हैं वो वर्क एट होम भी हो सकती हैं, तो वहां पे ये बोलते हैं जी हमें तो वर्क एट होम चाहिए, घर पे बैठे चाहिए। कुछ कंडीशन में चलो कुछ जॉब्स ऐसी हैं हम घर पे बैठे भी दे देते हैं, पर ये लोग रजाई में से नहीं उठते, बैठी इनको चाहिए, माँ बाप आए उठाएं, लो जी बेटा बैठी पकड़ो तो अभी काम पे लगो या काम ढूंढो। तो ये लोग माँ बाप को भी झूठ बोलते हैं हम काम ढूंढ रहे हैं, काम ही नहीं है मार्केट में। GST की वजह से भट्टा बैठ गया, कोरोना की वजह से ये हो गया, अभी रिसेशन आ रहा उसके कारण जॉब नहीं मिल रही। जॉब बहुत है, काम भी बहुत है उन लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं, उन बिजनेसमैन के लिए भी काम बहुत है, सेल भी बहुत है, जो काम अच्छा प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, कस्टमर को देना चाहते हैं, और उन एम्प्लॉयज के लिए भी काम बहुत है
जो अच्छा काम अच्छी जगह पे टिक कर काम अच्छा रिजल्ट देते हुए काम करना चाहते हैं। वेले व्हाट्सएप गुरु, फेसबुक गुरु, चैटर, ठीक है, तो इन अटेम्प्ट्स के लिए कोई काम नहीं होता। और ये हमेशा ही सिस्टम को भी कोसते हैं और ये हमेशा ये बोलते हैं काम ही नहीं मिल रहा। और ये है कि एक जगह अपनी वैल्यू भी नहीं बना पाते, क्योंकि ये तितलियां। इनका काम यह है कि वही आपको बता के हूं कि 2 महीने काम किया, 2 महीने घर पे बैठे, फिर कहीं से 200-400-500 रुपए की ऑफर ज्यादा आ गई, फिर वहां पे काम पे लग गए, ठीक है, फिर वहां पे 1-2 महीने काम किया, फिर कहीं और ऑफर आई, वहां पे गए, काम मिला नहीं मिला, फिर 2-3 महीने घर पे बैठे। यानी कि साल के अगर 12 महीने हैं तो ये लोग 7 महीने काम करते हैं या 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने घर पे बैठते हैं, ठीक है। और एवरेज जो ये 200-400-500 के लालच में इधर उधर भागते हैं, और एवरेज क्या वहीं पे आती है। और सेकंड क्या, एक जगह टिक के ये अपनी वैल्यू भी नहीं बना पाते, कुछ लर्न भी नहीं कर पाते, एक इज्जत भी नहीं कमा पाते, ठीक है। और एम्प्लॉयर का तो नुकसान ये लोग करते ही हैं। और जो लोग वर्क एट होम और वर्क मेक मनी एट होम ऐसी जॉब्स ढूंढ रहे घर पे बैठे, फेसबुक के ऊपर आजकल बहुत आ रही है। 2 घंटे काम करो, दिन के 30,000 रुपए कमाओ, 2 घंटे काम करो, महीने का 40,000 रुपए कमाओ, 50,000 रुपए कमाओ, 1-2 घंटे काम करना है, मोबाइल पे काम करना है। तो उनकी मैं रियलिटी बताता हूं क्या है जॉब। वो जॉब है जो लोग आपको काम ये बोलते हैं, उन्होंने आपसे सेल निकलवानी होती, पहली चीज। और सेकंड, उन्होंने एक वेबसाइट, ज्यादातर लोगों ने, सभी का नहीं मैं बोल रहा, ज्यादातर लोगों ने उन्होंने एक वेबसाइट बनाया होता है, उसमें वीडियो कोर्सेज वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग ऐसे कुछ बनाए होते हैं। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ कोर्सेज, कैसे बोलना है, वीडियो, मतलब ऐसे कुछ कोर्सेज बना के उसका एक पैकेज बनाया होता है। उसका रेट रखा होता है 12,000, 13,000, 18,000, 20,000, 22,000, 25,000, जो भी अलग अलग अपने अपने रेट है। तो फिर वो लोग आपको बोलते हैं कि ठीक है जी, काम मिलेगा, आप इसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद पहले आप खुद इसको सिस्टम को समझो, ज्वाइन करो क्या है कोर्सेज में, ठीक है। पहले तो वो आपसे सेल आपकी सेल एक निकालते हैं। उसके बाद फिर बोलेंगे जी एफिलिएट, ये आपका एक लिंक बन जाएगा वेबसाइट के ऊपर, तो उसको आपने प्रमोट करना है। जब वहां से कुछ सेल निकलेगी, आपने रोज ये पोस्ट फेसबुक के ऊपर डालनी है, आपने यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम जहां पे भी वो पोस्ट डालनी है। जब वहां से वो आपको कॉल आएगा या सेल आपकी निकलेगी, किसी भी आगे जो बंदा ये घर पे बैठे काम करना चाहता हो, तो उसको आपने जब वो ज्वाइन करेगा आपके इस लिंक से, तो आपको 30% कमीशन, 40% कमीशन, 20% कमीशन, 25% कमीशन ऐसा मिल जाएगा। तो ये लोग सिखाते कुछ भी नहीं, आपको काम कुछ भी नहीं देते। अरे भाई 1-2 घंटे अगर काम करके सभी दुनिया काम करने लग गई या पैसे मिलने शुरू हो गए, ठीक है, तो पूरी दुनिया ही ये काम कर ले, फैक्ट्रियां बंद हो जाए, बैंक बंद हो जाए। देखो ना, लिखा होता बड़ा बड़ा लाइनों में, 1-2 घंटे काम करो, 30,000 रुपए कमाओ, 50,000 रुपए कमाओ, दिन के 10,000 रुपए कमाओ, ठीक है। फिर बंदे को कनाडा अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्रियां सारी बंद हो जानी चाहिए, दफ्तर सारे बंद होने चाहिए। सभी दुनिया पूरी की 8 अरब दुनिया के लोग हैं, सभी सभी घर पे बैठे काम करते रहे, यही 1-2 घंटे काम। किसानों को खेती बाड़ी छोड़ देनी चाहिए। जो क्या नाम उसका, जो रेलवे वाले एम्प्लॉय को घर पे बैठ जाना चाहिए। एरोप्लेन जो उड़ा रहे हैं उनको घर पे बैठ जाए, हर बंदा घर पे बैठ जाए, पुलिस घर पे बैठ जाए, आर्मी वाले घर पे बैठ जाए, सभी बंदे कहे यार घर पे बैठते हैं, काम करते हैं। तो ये सारी फेक जॉब होती है मेरे भाई। अपने माँ बाप के पैसे पहले ही आपने वो कागज के टुकड़ों में बहुत उजाड़ दिए। जो आप डिग्रियों के लिए पढ़ते हो भी, ठीक है जी, मैंने बीटेक की, मैंने एमटेक की है, मैंने एमएससी की, ये सारे कागज के टुकड़े, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, आपको काम तो कुछ आता नहीं, तो एम्प्लॉयर ने आपको कागज के टुकड़ों के पैसे नहीं देने, उन्होंने आपके काम के पैसे देने। क्योंकि अभी जो लाइन है वो टेक्निकल टाइम आ गया। पहले होता था बीए कर ली, एमए कर ली ऐसा कुछ कर लिया, सॉरी हिस्ट्री का पढ़ ली, तो आपको टीचर की जॉब मिल गई। तो अभी जो है जो काम वो टेक्निकल ट्रेंड आ चुका है। तो टेक्निकल कोई भी किसी भी लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, सर्विस लाइन में, ऑनलाइन में कुछ भी करना हो, तो टेक्निकल कुछ आना, स्किल आएगा तो काम मिलेगा। नहीं तो ऐसे तितलियां बने घूमते रहोगे इधर उधर उधर उधर, कभी उधर बैठ के उस डाल पे, कभी उस डाल पे बैठ गए, 2 महीने फिर थक हार के अपने घोंसले में चले गए, तो ये होगा। और देखिए वर्क एट होम के नाम पे हमें जो कॉल आती है ना, वो बोलेंगे जी मैंने घर पे बैठे काम करना है, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है। और कुछ लड़कियां बोलेंगे, जैसे जो कुछ बोलते हैं हमें वीडियो एडिटिंग आता है, हम कहते हैं यार करके दिखाओ वीडियो एडिटिंग। मैंने 3-4 एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं। एक था गुरप्रीत नाम का लड़का, फिरोजपुर से था, वो कहता जी उसने ऐसे इधर उधर की यूट्यूब की वीडियो किसी की भेज दी मेरे को,
तो मैंने चेक किया, यार बढ़िया वीडियो थी। जब मैंने को बोला भाई इसको करके चल, मेरे को करके दिखा लाइव स्क्रीन शेयर पे ऊपर, तो भाग गया, फ़ोन ही नहीं उठाया। एक आर्यन नाम का लड़का, उसने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के नाम ले दिए वीडियो एडिटिंग में, दा विंची करके नाम ले दिया, और भी बड़े बड़े एडोब प्रीमियर प्रो करके नाम ले दिया। मुझे लगा यार बंदे को आता है। कहता है मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, रात के 11 बजे तक, 4 बजे उठता हूँ, फिर तो अपना एक्सरसाइज करता हूँ, घूमता हूँ, 6:30 मैं स्कूल निकल जाता हूँ, फिर मैं वहां से आता हूँ, फिर मतलब पूरा शेड्यूल उसने बता दिया। मैं इतना मेहनती हूँ। तो जब काम करने की बारी, मैंने कहा चल करके दिखा भाई, तूने इतने बड़े सॉफ्टवेयर के नाम लिए तो करके दिखा। तो भाग गया। और पिछला एक्सपीरियंस बता रहा, मैंने यहाँ पे काम किया, वहां मैंने जब एम्प्लॉयर के मैंने कहा नंबर दे यार, पूछे यार क्या काम करके आया। तो ये एक ही कहानी नहीं है, जितने भी 95% यूजर लिख देते हैं मैंने वहां पे काम किया, मैंने उसके स्कूल में काम किया, मैंने उस कंपनी में काम किया, मैंने वहां पे काम किया, मुझे ये एक्सपीरियंस है, मैंने उस ऑफिस में काम किया, मैंने इमिग्रेशन में काम किया, मैंने फलाना किया, ढिमकाना किया, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो जब इनसे पिछले एम्प्लॉयर के नाम पूछ लो, इनको पता नहीं होता, ठीक है, जानबूझ के नाम नहीं देते। फिर इनका नंबर पूछो तब तो पता नहीं होता। पिछले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लो, वो इनके पास होते नहीं, अगर होते हैं तो फेक होते हैं, ठीक है। जब वहां पे कॉल करो, कॉल लगती नहीं है, अगर उन पे वो नंबर नहीं लिखा होता जानबूझ के, ताकि कांटेक्ट ना कर ले एम्प्लॉयर, पूछ ना ले यार सही है कि गलत है, ठीक है। तो ऐसे लड़कियों को भी यही हाल है। मुझे नाम, प्रियंका नाम की लड़की थी, 10 दिन हमें 15 दिन घुमाती रही, मेरे एग्जाम है, मैं कर रही हूँ, मुझे ट्रेनिंग दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ किया, ट्रेनिंग भी दी, बाद में फोन उठाना बंद, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं बड़े सीधे साधे बन के, मुझे काम चाहिए, मैं टिक के काम करूंगा। इनसे पूछते हैं भाई कितनी देर काम करोगे, मैंने 2 साल के लिए काम करना है, मैंने 3 साल के लिए काम करना है, मैंने 4 साल काम करूंगा जी। तो मान लिया 4 साल मान लिए। तो जब इनसे पूछते भाई ठीक है यार 4 साल आपने काम करना है मेरे भाई, तो आता क्या है? आता तो जीरो है। मैं किया क्या है? मैंने एमटेक की है, मैंने बीटेक की है, बीएससीआईटी की है। आता क्या? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल के नाम से पे जीरो। हमें एक बार बता दो, हम सीख जाएंगे। जब मास्टर जो होते हैं, जो गुरु होते हैं हमारे, तो उन्होंने जब वो हमें सिखाते हैं, 4 साल आप 4 साल 3 साल की डिग्रियां आप करके आते हो, माँ बाप के लाखों रुपए उजाड़ के आते हो, तो वहां से वो रोज बताते तो आता नहीं, तो हमारे एक बार बताने पे क्या आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू में चले जाते हो, काम सीखते नहीं, पढ़ाई करते नहीं, ठीक है। और एम्प्लॉयर अच्छे के पास आते हो, वहां पे टिकने की गारंटी नहीं देते, झूठ बोलते हो, 3 साल काम करेंगे, 4 साल काम करेंगे। जब एम्प्लॉयर बोलता चलो ठीक है यार आप पे विश्वास किया, सिखाएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, अपने खर्चे पे ट्रेनिंग देंगे आपको, ठीक है। हाँ, बस एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, आपके प्रॉपर वर्डिंग आप निभाओ। तो वर्डिंग पहले होता था लोग जबान निभाते थे, अभी तो स्टूडेंट जितने भी अटेम्प्ट्स हैं इनकी कोई जबान ही नहीं है लोगों की। तो ये बोल जरूर देते हैं कि काम करेंगे, तो अभी एम्प्लॉयर भी उस हिसाब से हार्श होते हैं, वो भी हार्ड हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयर बोलता है चलो यार ठीक है, गारंटी के नाम पे ओरिजिनल अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट जमा करवा दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तो काम देते हैं। ट्रेनिंग भी देंगे, 2 महीने की पूरी ट्रेनिंग देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, अपने खर्चे पे ट्रेनिंग देंगे, रेगुलर आना, बस छुट्टी नहीं करनी। तो फिर ये भाग जाते हैं, क्योंकि पता होता है काम तो करना ही नहीं है, हम तो झूठ बोल रहे हैं, पूरा झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ, डबल सफेद झूठ। फिर ये बहाने बानी फोन, जब इनको दोबारा फाइनल कर जाते बैठे बैठे एम्प्लॉय इंटरव्यू में, ठीक है जी आएंगे, कल से आएंगे, हफ्ते बाद आएंगे, 1 तारीख से आएंगे, तो जब इनको फोन करते हैं तो ये फोन उठाते नहीं है, 1-2 दिन उठाते नहीं, तीसरी बार ये ब्लॉक कर देते नंबर, या माँ बाप से उठवाते नहीं जी, वो ना हमारा प्लान हो गया कहीं और शिफ्ट होने का, वो ना उसने कहीं और काम ढूंढ लिया, पता कि अभी सर्टिफिकेट जमा होने हैं, पता कि अभी गारंटी के नाम पे झूठ आपका पकड़ा जाएगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर भागते हैं। काम बहुत है पर टेम्प्स के लिए काम नहीं है, आप जैसे काम बहुत है पर मेहनती लोगों के लिए काम है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, और इनके इतने बहाने हैं, मैंने बहुत सुने, मेरे जो एचआर टीम है वो भी रेगुलर बहाने सुनती है वहां पे। तो आता बहुत है जी, एक बार बता दो, काम टिक के करेंगे, सर्टिफिकेट नहीं जमा कराने, काम टिक के करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। अरे यार टिक के ही करना है, दिल साफ आपका, तो फिर सर्टिफिकेट जमा कराने में क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। काम आपने टिक के करना, सीखना भी टिक के है, मेहनत आप बोल रहे हो मैं बहुत मेहनती था पीछे, या होऊंगा आगे भी जाके, तो फिर टिकना क्यों, फिर गारंटी क्यों नहीं देनी। एम्प्लॉयर बेचारा अपना सब कुछ, अपनी पूरी एसेट्स लगाता है, अपने पैसा लगाता है आप काम के ऊपर, माल के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, फैक्ट्री ऑफिस के ऊपर, ठीक है।
चाहे वो कहीं से उधार ले, चाहे बैंक से लोन ले, चाहे अपना कुछ बेचे, फिर जाके वो अपना काम स्टार्ट करता है आप जैसे लोगों को जॉब देने के लिए। ठीक है, और आप जैसे लोग क्या है, घर पे बैठे ही एक फ़ोन कर देते हो, आ नहीं सकते, ठंड बहुत है खुरजेंगे न, ठंड बहुत है, बारिश पड़ रही है, नमक के बने हैं खुरजेंगे, तो काम नहीं करते आप लोग। सपने लेते हो बड़े बड़े, वो ये बन गया, वो ये बन गया, उसकी इतनी सैलरी होगी। अरे यार, सैलरी के लिए काम करना पड़ता है, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, रिजल्ट लेके आने पड़ते हैं, जिम्मेवारी को निभाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों के क्या हो, व्हाट्सएप गुरु, फेसबुक गुरु, इंस्टाग्राम गुरु, टिकटॉक गुरु, चैटर बड़े बड़े आशिकी वाले, सभी नहीं भाई, 95% को बोल रहा हूं, 5% अभी भी ठीक है। ठीक है, और बहुत ऐसी बातें हैं, कितनी मैं बताऊं कि भाई ये इतना यूथ टैम्स हो चुका है, यूथ के जो जड़ों है ना, काम वाली जड़ें, उनमें पानी भर चुका है। ये लोग काम ना टिक्के करके राजी हैं, ना कुछ इनको कोई जिम्मेवारी निभानी नहीं आती। ठीक, और जो हैं वो 5% भी हैं, वो काम आज भी चला रहे हैं, कर रहे हैं, है भी है, लेकिन रेशो कम होती जा रही है। ये मोबाइल ऐप्स ने या ऐसे जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उन्होंने बना दिया इनको टैंप्स, जगह जगह घूमने वाले दिहाड़ीदार लोग टैंप्स। क्योंकि दिहाड़ीदार वो होता है जिसका था ठिकाना नहीं होता, एक जगह तो कोई टिक के काम नहीं करना, एक दफ्तर नहीं होता उसका, कभी इधर कभी उधर, कभी उस डाल पे कभी उस डाल पे, मैं तो तितली हूं, बैठूंगी उस डाल पे। ठीक है, तो ये क्या क्या एक्सपीरियंस मैं बताऊं, अभी मेरा स्टाफ भी थक हार चुका है। आप लोगों के झूठ, बहाने और ओवर क्लेम इतने करते हो, मैंने ये कर दिया। अच्छा, फिर एक और, जब लड़के और लड़कियों पूछते हैं यार वीडियो एडिटिंग आता है, हाँ जी मैंने किया है, जब इनको बोलते करके दिखाओ, भाग जाते, हाँ जी मैंने किया है, मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे के ऊपर वो काम किया है, अपने टेढ़े मेढ़े मुंह ने ऐसे बनाती, ऐसे करके, ऐसे करके, जो भी, तो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर ये फोटो डालती हैं, वीडियो डालती हैं। ठीक है, फिर देखते हैं यार, चलो बंदा वीडियो बना रहा है, अपनी पोस्ट डाल रहा है, चलो इसको यही काम दे देते हैं। ठीक है भाई, तूने कुछ नहीं करना, तूने हमारे प्रोडक्ट्स के लिए या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनानी है रेगुलर, और हमारे चैनल्स पे डालनी है, कुछ अपने में डाले, कुछ हमारे में डाले, फिर भाग जाती है लड़कियां, भाग जाती हैं। अरे यार, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप अपनी फोटो टेढ़े मेढ़े मुंह वाली बंदरी जैसी, बंदर नहीं होते बंदर, वैसी फोटो डाल देते हो, वीडियो भी डालने के लिए तैयार होते हो। लेकिन जब आपको ये बोलते हैं यार ये काम ही ले लो, ये वाला वीडियो ही डालनी उसमें,